हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी बच्चों की पहली क्लास है ड्रीम 450 प्लस बैच में। किस बैच में बच्चों बताना, अपने बैच का नाम क्या है? गुरुजी आपके बैच का है ना मेरे विद्यार्थी जी, आपका जो बैच है इसका नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच, याद रखिएगा यही बैच है। और हम लोग आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और प्यारे बच्चों, हमारा हम सभी बच्चों का एक ही लक्ष्य होगा कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में 500 में से 450 अंक, यानी बच्चों अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंटेज हुआ बच्चों बताओ। देखो पुराने बच्चे भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पुराने जुड़ चुके हैं जो लोग कह रहे हैं ड्रीम 450 प्लस, ड्रीम 450 प्लस, क्योंकि उन सभी बच्चों ने पूरा एक साल बच्चों इस चीज को फील किया है, ड्रीम 450 प्लस को फील किया है। तो आज से आप लोगों को भी ड्रीम 450 प्लस फील करना है, क्योंकि आपके बैच का ही नाम बच्चों ड्रीम 450 प्लस है। ठीक है, आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके दोस्त आपके साथ क्लास 10th में पढ़ते हैं। और अगर आप क्लास 10th के नहीं हैं तो अपने आसपास के, अपने रिलेटिव्स, अपने छोटे भाई बहन, आप उन सभी के पास इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी सब लोग शेयर करेंगे। और एक प्यारा सा मैं पोल भी कर देता हूं आप लोगों के लिए कि बच्चों पहली सेशन है आज आप लोगों का, और हाउ इज द जोश, जोश कैसा है आपके अंदर बच्चों, बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना कि आप लोगों के अंदर विद्यार्थी जी हाउ इज द जोश, यानी फर्स्ट क्लास में, है ना, फर्स्ट क्लास में मेरे विद्यार्थी जी, जहां पर हम लोग रोड मैप के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर हम ये चर्चा करने वाले हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, कैसे हम लोग 2026 में बहुत अच्छा स्कोर पर, है ना, स्कोर कर पाएंगे। एक प्यारा सा पोल हुआ है बच्चों, आप लोग उसका जवाब देंगे कि हाउ इज द जोश। सब लोग पोल पर बताएंगे हाई या लो। नीचे एक पोल किया गया है मेरे द्वारा, 97% बच्चे कह रहे हैं सर हाई सर। और आज पहली क्लास है, आप लोग पोल करना भी सीख जाएंगे कि गुरुजी पोल कैसे करते हैं यूट्यूब पर। पोल का मतलब होता है बच्चों, एक नीचे कुछ मैंने लिख कर भेजा है आप लोगों को, उसमें आपको यस और नो पर क्लिक करना है। आप देखो नीचे ऊपर लिखा होगा ना, जहां आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उस सेक्शन में देखो, वहां लिखा होगा हाउ इज द जोश, एक हाई होगा एक लो होगा, दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। आपके अंदर अगर जोश हाई है तो हाई पर, लो है तो लो पर, जल्दी से क्लिक कर दीजिए सब लोग। यस यस यस, सब लोग हाई सर, हाई सर, हाई सर लिख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे विद्यार्थी जी आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप सभी का सबसे पहले स्वागत है बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड बच्चों मैट्रिक की जो आप लोग तैयारी करने वाले हैं सत्र 2025 और 26 के लिए बच्चों, हमारी ये स्ट्रेटजी वाली बच्चों फर्स्ट क्लास है, इसमें आप सभी का स्वागत है बच्चों। ठीक है ना, आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोग बिहार, आपका नाम क्या है और आप बिहार के किस जिले से मुझे देख रहे हैं। जैसे मेरा नाम संजय कुमार है और मैं कटिहार से हूं, तो मैं लिखूंगा संजय कुमार फ्रॉम कटिहार। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे आप कमेंट करना भी सीख जाएंगे और मैं देख लूंगा बच्चों कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। चलो, एक बच्चे ने लिखा है कि मैं औरंगाबाद से हूँ, अपना नाम बताएंगे, सीतामढ़ी गोलू कुमार। बहुत बढ़िया गोलू, अच्छी बात है, पहला ही दिन आपका नाम लिया गया मेरे द्वारा, बहुत खुशनसीब हैं आप। प्रिंस कुमार फ्रॉम जमुई, है ना, नहीं तो बच्चे पूरा साल भी पढ़ लेते हैं, गुरुजी नाम ले लो। प्रिंस कुमार फ्रॉम छपरा, भाई साहब बहुत बढ़िया। आशीष कुमार आरा जिला से हैं और सागर कुमार मोतिहारी जिला से हैं। लकी कुमार फ्रॉम औरंगाबाद, दिलखुश कुमार फ्रॉम पूर्वी चंपारण, बहुत बढ़िया। तो बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग जगह से मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी जी इस सेशन में जुड़ चुके हैं और एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ जुड़े हैं कि इस बार हम सर के साथ जुड़ेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा जो भविष्य है, हमारा जो क्लास 10th का रिजल्ट है, वो रिजल्ट बदल जाएगा बहुत अच्छे से। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि
सबसे पहले तो मैं गणेश जी को बच्चों बहुत श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद मैं ले रहा हूं। आज का दिन याद रखना बच्चों, ये 25 फरवरी का दिन है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, मैं भी लेता हूं। ये 25 फरवरी का दिन है और आज से हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। गणेश जी का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। सब लोग आशीर्वाद लीजिए, इस सेशन को शेयर कीजिए। मैंने सोचा था बच्चों इस सेशन में कम से कम विद्यार्थी, कम से कम लगभग अप्रॉक्स 5000 के आसपास जुड़ेंगे। पहला हमारा सेशन है, तो इसलिए आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए बच्चों। सब लोग सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है ना। चलो अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आज का मोटिवेशन है ना, यानी बच्चों इस सेशन का पहला मोटिवेशन, ख्वाहिश क्यों ना छोटी हो। कहते हैं ख्वाहिश क्यों ना छोटी हो मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, आप लोगों की ख्वाहिश क्या है पहले ये बताओ, आपकी ख्वाहिश क्या है? गुरुजी हमारी ख्वाहिश है ड्रीम 450 प्लस। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी ख्वाहिश है ड्रीम 450 प्लस, मतलब बोर्ड एग्जाम में, यानी बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट लाने हैं आपको? तो बोर्ड एग्जाम में 90%, ये आपका ख्वाहिश होना चाहिए कि भैया हमें बोर्ड एग्जाम में 90% करने हैं, यानी कि ड्रीम 450 प्लस। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जी होंगे जो 450 प्लस ही नहीं, इसके अलावा 460 प्लस सोच रहे होंगे, 470 प्लस सोच रहे होंगे, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। मेरे बच्चे आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपने मुझे खुद से सर्च किया है, अगर आपने मुझे खुद से यूट्यूब पर ढूंढा है, अगर आपने खुद से मुझे ढूंढा है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में एक क्लिक करेंगे। अगर आपको आपके घर वाले मतलब आपकी दीदी या आपके भैया ने आपको बताया है तो 2 क्लिक करेंगे, या आपको किसी दूसरे ने यानी आपके पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने या गांव वाले किसी ने बताया तो 3 क्लिक करेंगे। मेरे बारे में आप कैसे जाने, आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसे जानते हो, पहले मुझे ये बताओ, ताकि मैं समझ पाऊं कि बच्चे मुझे किस किस प्रकार से जानते हैं। अगर आप खुद से ढूंढ पाए तो एक, अगर आपके घर के पहले कोई पढ़ चुके हैं, जैसे आपकी दीदी पढ़ चुकी है, आपके भैया पढ़ चुके हैं, तो आप फिर 2 क्लिक करेंगे। और अगर आपके पड़ोसी जी ने आपको बताया है तो मेरे विद्यार्थी जी फिर आप 3 क्लिक करेंगे। जल्दी थोड़ा फास्ट कमेंट आना चाहिए। यस यस यस, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी जी यहाँ पर ऐसे हैं जिनके फैमिली में पहले ही कोई यहाँ पढ़ चुका है, अधिकांश मैं देख पा रहा हूँ। गुरुजी मेरे भैया जी ने भेजा है, हाँ बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग 2026 के सेशन में कैसे पढ़ने वाले हैं और किन किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से जानदार सेशन की। पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों को पता चला इस बार का पेपर कैसा रहा? बच्चों आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में आए हो, क्या आप लोगों को पता चला कि इस बार का पेपर कैसा रहा बच्चों, है ना? इस बार का पेपर कैसा रहा बताओ, इस बार का पेपर कैसा रहा? इस बार का पेपर कैसा रहा? पेपर कहने का मतलब है जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, इस बार का कैसा रहा, आप मुझे बताओ। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी सर मेरे भैया ने बताया, विक्की कुमार जल्दी बताओ इस बार का पेपर कैसा रहा? सर इजी था पेपर, नॉर्मल था सर, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। बहुत अच्छा रहा गुरुजी, इजी रहा पेपर। तो बच्चों मैं शुरुआत से मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बार का पेपर कैसा रहा, ताकि आप बहुत कुछ मूल्यांकन कर सके। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं किस पेपर से? तो सबसे फर्स्ट दिन इस बार जो एग्जाम हुआ था वो पेपर था बच्चों हिंदी का पेपर था बच्चों। कैसा रहा? मॉडरेट, है ना? कैसा रहा? मॉडरेट मतलब समझते हैं, ना तो बहुत आसान कह सकते हैं और ना तो बहुत कठिन कह सकते हैं। ऐसा जो बच्चे अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो वो आराम से 100 आउट ऑफ 100 बना सकते हैं, इसको मॉडरेट कहा जाता है। मेरे बच्चे नंबर दूसरा पेपर था मैथ का। कैसा पेपर रहा बताओ? मैथ का पेपर कैसा रहा? तो इस पेपर को हम मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, इस पेपर को हम इजी कहते हैं कि मैथ का पेपर इजी था। और साल के मुकाबले अगर मैं देखूं तो मैथ का पेपर कैसा था? इजी था। नंबर तीसरा पेपर कौन सा रहा? नंबर तीसरा पेपर संस्कृत का पेपर रहा। किसका? संस्कृत का। हम इसको मॉडरेट नहीं कह सकते, हम इसको इजी कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं। नंबर चौथा हमारा रहा बच्चों
SST का पेपर, SST का पेपर बच्चों हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको मॉडरेट, है ना, मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट टू मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा हाई की तरफ जा रहा था, थोड़ा थोड़ा हाई की तरफ। सर क्यों हाई की तरफ जा रहा था? क्योंकि बच्चों इसमें सब्जेक्टिव सवाल जो पूछे गए थे उसके जो भाषा था, उसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। तो बच्चों यहाँ के जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसान था, है ना, सब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, सब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था बच्चों। उसके बाद बच्चों पांचवा कौन था? साइंस, है ना। पांचवा क्या था? साइंस मेरे विद्यार्थी जी। साइंस का पेपर कैसा रहा? तो साइंस का पेपर बहुत 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 इजी कह सकते हो, तो इजी बच्चों, ठीक है ना। इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? तो इंग्लिश का पेपर बच्चों, इंग्लिश का पेपर तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई कम होती है इंग्लिश की, इसलिए हम इसको मॉडरेट ही कहेंगे, है ना, मॉडरेट ही कहेंगे। ओवरऑल अगर मुझसे कोई पूछे बच्चों, ओवरऑल मुझसे कोई पूछे पेपर कैसा रहा, तो मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट, है ना। इजी टू मॉडरेट का मतलब ये होता है कि आसान से थोड़ा कठिन की ओर, मतलब आसान पेपर आप कह सकते हो, आसान से थोड़ा कठिन की ओर। तो बच्चों ओवरऑल आप कह सकते हो पेपर आसान। पेपर कैसा रहा? आसान रहा। अगर मैं पिछले 2-3 वर्षों में देखूं तो सबसे आसान पेपर किस साल का रहा है? एक बार दिल बनाकर भेजो, आप लोग बताओ मुझे कि अगर मैं 2-3 वर्षों की तुलना करूं, अगर मैं आपको बता दूं भाई कि हमारा 2023 में देखूं, 2024 में देखूं, 2025 में देखूं, 2026 सॉरी 25 देखूं, तो इसमें से हमारा आसान पेपर 2025 का था। यानी जो आपके भाई लोग का एग्जाम हुआ है, दीदी लोग का एग्जाम हुआ है, वो पेपर बच्चों, वो पेपर आसान रहा है, वो पेपर आसान रहा है। आप लोगों ने इस YouTube चैनल के शॉर्ट्स फीड में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, बोलो किसने किसने देखा है? बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी शॉर्ट्स फीड में जाकर के कि सर बहुत सारी वीडियोस हमने देखे जहां बच्चे आपको बहुत प्यार कर रहे थे। अगर आप देखेंगे बच्चों तो देखो यहाँ, ये है आपके भैया लोगों का प्यार। ये मैं अररिया जिला गया था और यहाँ पर आप लोगों का जो प्रेम मुझे मिला, इससे मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। इतना प्यार आप लोग मुझे करते हैं, ठीक है ना। जहां भी जाता हूँ, ये बच्चों पूर्णिया का रंगभूमि मैदान है। और आप लोग पूर्णिया के आसपास के बच्चे हैं, आप जानते होंगे पूर्णिया में आप देख सकते हैं कितने विद्यार्थी जी यहाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 हो गया, 31 32 33 34 35, यानी बच्चों लगभग देख सकते हैं 100 से भी ज्यादा विद्यार्थी जी बस एक फोटो में आपको नजर आ रहा है। तो इतना प्यार आप लोग करते हैं मुझे, मेरा भी मन बच्चों करता है आप लोगों से मिलने का, आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाने का। तो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो पूरा साल मुझसे पढ़ करके मुझसे मिलना चाहते हैं कि गुरुजी हम पूरा साल आपसे पढ़ेंगे फिर आपसे मिलना चाहते हैं? तो आप लोग जिस भी जिले से हैं, आप जहां से भी हैं बच्चों, पहले पूरा साल पढ़िए। हमारा मकसद है हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बनना है, हमारा मकसद है बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस कैसे करना है। उसके बाद बच्चों आप पूरा साल पढ़ेंगे हमसे, बहुत अच्छे से हम लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे बच्चों, और फिर आप लोग मुझसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का प्रेम है एग्जाम टाइम, मैंने देखा बच्चों, ये प्रेम को देखिए, इसको कैसे भुलाया जा सकता है बताइए? कभी नहीं भूल सकते हैं आप लोग के इस प्रेम को। नेक्स्ट है, यहाँ आपके गुरुजी कहाँ है, ढूंढ के बताओ कहाँ है आपके गुरुजी, आपके गुरुजी कहाँ है ढूंढ के बताओ। गुरुजी यहाँ हो आप, यहाँ मैं हूँ। तो बच्चों में मैं भी घुल मिल जाता हूँ, ऐसा आप लोगों का प्रेम होता है। बच्चों अब हम बात करते हैं कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना। पहले तो हम ये बात करते हैं कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। अगर आप अभी तक आप लोग ऑफलाइन पढ़े कि ऑनलाइन पढ़े बताओ? अभी तक 9 तक की जो पढ़ाई आपकी हुई है, अगर आप 9 तक की पढ़ाई बच्चों ऑफलाइन पढ़े हो तो एक क्लिक करना कि गुरुजी ऑफलाइन ही हुई है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई किए हो तो 2 क्लिक करना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिसकी अभी तक की पढ़ाई बच्चों ऑफलाइन रही होगी। जहां तक मुझे अंदाजा है लगभग मोर देन 90% बच्चे कहेंगे कि गुरुजी मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा है, ठीक है। अभी तक आपकी पढ़ाई ऑफलाइन रही होगी। बहुत ज्यादा आपको अलग टाइप का फील होगा, भैया ऑनलाइन कैसे पढ़ें, ऑनलाइन में क्या कैसे होता है, ये सारी चीजें। हाँ देखो 90% क्या, मुझे लगता है 90% से भी ज्यादा विद्यार्थी जी हैं जिनका मानना है कि मेरी पढ़ाई ऑफलाइन हुई है। ऑफलाइन मतलब आप कोचिंग जाते थे, सर सामने खड़े होते थे, सर आपको समझाते थे, वहां मोबाइल का या कंप्यूटर का, लैपटॉप का वहां कोई काम नहीं था, इंटरनेट का वहां कोई काम नहीं था, ठीक है। चलो अब बच्चों
ऑफलाइन से ऑनलाइन में आप आ रहे हो तो एक तरफ मैं आपको लिखता हूं, एक तरफ मैं लिखता हूं बच्चों ऑफलाइन और एक तरफ मैं लिखता हूं ऑनलाइन। ठीक है, पहले आप इसको समझो, फिर मैं अच्छे से आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको रूटीन बताऊंगा सब कुछ। मेरे बच्चे ऑफलाइन में है ना, ऑफलाइन में क्या चीजें बेस्ट है, ऑफलाइन में क्या चीजें बेस्ट है, आप ध्यान रखना कि देखो मैं भी एक ऑफलाइन का टीचर रह चुका हूं, तो नो डाउट कि ऑफलाइन बहुत बहुत अच्छा है बच्चों। आप देखेंगे ऑफलाइन में आप सामने से डाउट्स पूछ सकते हैं, आप सामने से डाउट्स पूछ सकते हैं ऑफलाइन में, ये चीजें हैं। आप ऑफलाइन में बच्चों अपने आसपास के दोस्तों से मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, मेरी दोस्त पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूंगी। तो बच्चों अपने फ्रेंड से मोटिवेट हो सकते हैं ना, फ्रेंड से मोटिवेट हो सकते हैं, फ्रेंड से मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आप 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे, आप होमवर्क नहीं बना के जाओगे, तो मेरे बच्चे आपके टीचर आपको डांटते हैं, आपको छड़ी से पीटते हैं, तो वहां एक पढ़ाई का डर बना रहता है ना। पढ़ाई का क्या बना रहता है बच्चों, बताओ, पढ़ाई का डर रहता है, भाई नहीं पढ़ के जाएंगे गुरुजी बहुत पीटेंगे। और बच्चों जरूरी भी है, नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं है ना। तो ये है कि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, फ्रेंड्स के मोटिवेट, फ्रेंड्स को देखकर मोटिवेट होते हैं, पढ़ाई का हमें डर रहता है। ये सब बच्चों इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं बच्चों। हर चीज का बेनिफिट होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या है बताओ, नेगेटिव क्या है अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो? नेगेटिव ये है बच्चों कि हमारा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है। अगर अच्छे विद्यार्थी जी हैं तो आपको बच्चों आधा घंटा, कोचिंग दूर है तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और फिर वहाँ बैठे रहो, हल्ला गुल्ला हो रहा है, फिर सर आपको पढ़ाए, है ना, जो भी पढ़ाए 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाए, उसका है ना वो बच्चों टाइम फिक्स होता है। आप क्या रात में ऑफलाइन क्लास कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, कि मुझे रात में ऑफलाइन क्लास करना है, 2 बजे रात में मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, 4 बजे सुबह पढ़ने का मन कर रहा है, दोपहर में 1 बजे, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है, आप जब चाहो तब नहीं पढ़ सकते हो। मेरे बच्चे एक चीजों को क्या आप बार बार रिवीजन, है ना, क्या एक चीजों का बार बार रिवीजन कर सकते हैं? मान लो बच्चों कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और मैंने आपको बताया कि साइन का फार्मूला p अपॉन h का होल स्क्वायर और कॉस का b अपॉन h का होल स्क्वायर होता है। मेरे विद्यार्थी जी ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, एलसीएम होगा h स्क्वायर। बच्चों p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, कट के आंसर 1 होगा। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया। क्या ये चीज रिकॉर्ड हो गया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस गुरुजी ये चीज रिकॉर्ड हो गया। अब ये चीज आप बच्चों हमारी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। अब ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप एक बार भूल गए तो फिर आप किससे पूछोगे? सर से पूछेंगे, 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार, कितनी बार पूछेंगे आप? लेकिन ऑनलाइन में अगर आप भूल गए, ऑनलाइन में अगर आप भूल गए तो आप कितनी बार देख सकते हो मुझे बताओ? वीडियो को आप कितनी बार देख सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सर देयर इज नो लिमिटेशन, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप 5 बार, 10 बार, 1000 बार, जितनी बार आप देखना चाहो देख सकते हो। तो ये ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं कि आप किसी चीज को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हो। मेरे बच्चे क्या ऑफलाइन में जितना ऑब्जेक्टिव रिवीजन ऑनलाइन में मैं करवा पाऊंगा आपको? ठीक है ना, मैं बता रहा हूं दोनों अपने जगह बेस्ट है बच्चों, दोनों अपने जगह बेस्ट है। मैं कभी नहीं कहता भाई ऑफलाइन अच्छा नहीं है, ऑनलाइन अच्छा नहीं है, दोनों बेस्ट है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने नेगेटिव्स हैं। ऑनलाइन में भी 1000 नेगेटिव्स मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी रिवीजन और ज्यादा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके सिलेबस का कितना % एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव कितना % है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे चूंकि आपके सिलेबस का 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, और बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन में ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में प्रैक्टिस ज्यादा होता है ना। यहाँ बच्चों प्रैक्टिस करने की सुविधा ज्यादा होती है, प्रैक्टिस बच्चों यहाँ पर ज्यादा होती है, प्रैक्टिस यहाँ ज्यादा होती है, याद रखना प्रैक्टिस बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आपको मैं इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक एक चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कराऊंगा जितना, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन के गुरुजी नहीं करा सकते, साधन नहीं है उतना टाइम बच्चों देना आपको, क्योंकि वो चाह करके भी रात को नहीं पढ़ा सकते, वो चाह करके भी सुबह नहीं पढ़ा सकते, चाह करके भी 1 बजे नहीं पढ़ा सकते दिन में, एक टाइमिंग फिक्स होता है। तो बच्चों ये सारी चीजें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ऑनलाइन में हो जाती है ना। और मेरे बच्चे आपका अगर आप एक ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपका कंपटीशन किससे है? आपके कोचिंग के बच्चों से,
आपके स्कूल के बच्चों से, आपके गली मोहल्ले के बच्चों से, है ना। लेकिन मेरे विद्यार्थी जी, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका कंपटीशन किससे है, मुझे बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। आपका कंपटीशन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो किससे है? आप यहां देख रहे हैं कि एक साथ में लगभग 5,000 विद्यार्थी जी अभी लाइव हैं, अप्रोक्स 4,500। यहाँ आप देख रहे हैं कि भैया कोई कटिहार से है, कोई अररिया से है, कोई पूर्णिया से है, किशनगंज से है, कोई विद्यार्थी भागलपुर से है, कोई सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, कोई आरा से है, कोई सिवान से है, कोई छपरा से है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, पटना, मोतिहारी, नवादा, अलग अलग जगह से हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल जो है, हम सोच सकते हैं उतना ही कि भैया मुझे बस कोचिंग के बच्चों में टॉपर होना है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो किससे होता है? बोलो बोलो बोलो। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना बिहार लेवल पर, है ना मेरे बच्चे। आपका जो कंपटीशन होता है वो बिहार लेवल पर होता है, बिहार लेवल पर होता है। आपका कंपटीशन किससे होता है? पूरे बिहार लेवल पर होता है कि नहीं भाई मुझे तो बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना, मुझे तो पूरे बिहार में टॉपर बनना है, ठीक है। अब ऑनलाइन पढ़ते समय मैं आपको बताता हूं बच्चों, मैं थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक लग रहा है ना? दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को बोरिंग नहीं हो रहे ना? आप लोग दिल बनाकर भेजो गुरुजी, हाँ? अपने गुरु से कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा ना कि भाई पहली क्लास में मैं संजय सर से बोर हो रहा हूं? नहीं, कभी बोर मत होना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस से भाई साहब आप देखोगे टॉपर की संख्या कितनी होती है। बोर नहीं होना है, अच्छे से समझो चीजों को। मैं जो समझा रहा हूं ना बच्चे, ये 10 साल का एक्सपीरियंस है। अपने गुरु के बारे में आप क्या जानते हो? आपका गुरु कहाँ से है? आपके गुरु का नाम क्या है बताओ? ऐसे तो बच्चों है ना, नाम तो भाई कुछ भी कह लो। आपके गुरु का नाम है संजय, है ना, संजय कुमार। आपके गुरु का जिला कौन सा है? कहाँ से पढ़ाते हैं बिहार में? सर जी आपके गुरु कटिहार से पढ़ाते हैं। अच्छा, है ना। आपके गुरु ने खुद 10th पास कब से किया है? तो भैया हमने पास किया 2014 में। आपके गुरु कब से पढ़ा रहे हैं? पढ़ा कब से रहे हैं? आपको जानना है ना। गुरु जी आप कब से पढ़ा रहे हो? मैं 2015 से ही पढ़ा रहा हूँ सर। 10th पास करके स्टार्ट? हाँ बच्चों, मैंने 10th पास करके 11वीं कक्षा में जब मैं था तब मेरे रिलेटिव्स मतलब बहुत सारे भाई बहन थे आसपास के जो अच्छे से मैथ्स नहीं समझते थे, तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 2015। आप समझो मैंने पढ़ाना स्टार्ट। गुरुजी ऑनलाइन कब से पढ़ा रहे हो? 2021। ऑनलाइन कब से? 2021। गुरुजी आपका सफल बैच कब निकला है बताओ? 2022 में मेरा पहला ऑनलाइन बैच निकला है, उतना झकास नहीं निकला, बच्चे बहुत कम थे। 2023 में मेरे विद्यार्थी जी मेरा बैच निकला। 2024 में हमने दिए कितने टॉपर बताओ? 2024 में 2023 में हमने कितने टॉपर दिए बिहार बोर्ड में बताओ? 2023 में मेरे विद्यार्थी जी हमने टॉपर दिए हैं 91 में से, है ना, 20 प्लस स्टेट टॉपर। 20 प्लस स्टेट टॉपर हमने दिए हैं। आप जाकर के इंटरव्यू देखेंगे तो बच्चों बिहार में 20 प्लस, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, स्टेट टॉपर पूरे बिहार में। और मेरे विद्यार्थी सबसे अच्छा रैंक कितना था बताओ? सबसे अच्छा रैंक था रैंक नंबर बच्चों 3, नहीं रैंक नंबर 4, माफ कीजिएगा, रैंक नंबर 4। नाम क्या था? शुभम कुमार, है ना। नाम क्या था बच्चों? शुभम कुमार नाम था, है ना। बच्चों 2024 में हमने कितने स्टेट टॉपर दिए हैं? 2024 में बच्चों 15 प्लस स्टेट टॉपर अपनी संस्था से हुए हैं। उन्होंने माना है कि उनकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का योगदान है। हाँ बच्चों, हो सकता है कि पूरा योगदान दिशा का ना हो, वो ऑफलाइन भी पढ़ता हो। बच्चों किसी भी बच्चे को टॉपर बनाने में क्या पूरा योगदान दिशा का है, या उनके स्कूल का भी है, उनके माता पिता का भी है, उनके ऑफलाइन वाले सर का भी है? तो बच्चों एक घर बनता है ना, एक घर बनता है तो एक ही व्यक्ति पूरा घर नहीं बनाता। कोई उसमें ईंट लगाता है, कोई उसमें प्लास्टर करता है, कोई उसमें बिजली फिट करता है, कोई उसमें प्लम्बर का काम करता है, कोई उसमें पेंट का काम करता है। तो बच्चे सबका योगदान है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि भाई कि मैं दिशा मैंने ही सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है ना। सबका योगदान होता है, उसमें दिशा का योगदान है। बच्चों ने कहा भाई हाँ संजय सर का योगदान इसमें हाँ है बच्चों। तो 15 प्लस स्टेट टॉपर दिए। इसमें बताओ रैंक कौन सा था जो रिजल्ट निकला था 24 में? रैंक बच्चों शिवांकर कुमार, बिहार बोर्ड का टॉपर, रैंक नंबर 1 दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। उन्होंने अपनी पढ़ाई की। हाँ बच्चों सभी विषय की पढ़ाई नहीं की होगी, हो सकता है एक आध विषय नहीं पढ़े होंगे, है ना, 2-3 विषय ही पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा।
रैंक नंबर दूसरा, रैंक नंबर तीसरा, रैंक नंबर चौथा, रैंक नंबर छठा, रैंक नंबर आठवां, रैंक नंबर नौवां, रैंक नंबर 10वां। अब आप कहें गुरुजी सारे टॉपर्स आप ही के यहाँ से थे क्या? नहीं बच्चों, होता क्या है ना कि एक रैंक पर 2 3 5 5 टॉपर होते हैं, लेकिन 1 नंबर रैंक पर एक ही टॉपर थे जो दिशा से थे, 2 नंबर रैंक पर एक ही टॉपर थे जो दिशा से थे, 3 नंबर रैंक पर 3 टॉपर बिहार बोर्ड ने दिया था, जिसमें एक जो पहला आदित्य कुमार था वो दिशा से थे। 4 नंबर रैंक पर भी 3-4 टॉपर दिए, जिसमें अजीत कुमार दिशा से थे। 6 नंबर रैंक पर बिहार बोर्ड ने 5-6 टॉपर दिए, जिसमें बच्चों 2 विद्यार्थी दिशा से थे। 8 नंबर रैंक पर भी 5-7 विद्यार्थी थे, जिसमें दिशा से भी थे। 9 नंबर पे भी 10 नंबर, लेकिन यहां पर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड, बस एक एक विद्यार्थी ही फर्स्ट और सेकंड रैंक पर थे जो कि दिशा से थे। तो बच्चों अपनी संस्था के बारे में आपने जाना कि भाई हमारे सर का नाम संजय कुमार है, वो कटिहार जिले से हैं, 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2015 से पढ़ा रहे हैं, 2014 में सर ने खुद मैट्रिक पास किए हैं, ऑनलाइन 2021 से पढ़ा रहे हैं। और मेरे बच्चे बताओ अब मैं 2000 मतलब मैट्रिक मेरे कितने साल हो गए बताओ, कितने साल से मैं मैट्रिक के सिलेबस को देख रहा हूं? तो 14 से बच्चों 25 हो गया, लगभग 10 प्लस साल बच्चों, 10 प्लस साल का, इतनी कम उम्र में मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? तो इतनी कम एज में मेरे पास 10 प्लस साल का एक्सपीरियंस हो गया बच्चों, है ना? चलो याद रखना, है ना? अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बच्चों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, पर दिशा ही क्यों? आपके मन में सवाल आता होगा भैया सर ये बताओ कि आखिर मैं दिशा क्यों ज्वाइन करूं, दिशा क्यों? आपके मन में कभी सवाल आया कि नहीं, है ना, कि दिशा क्यों? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों, तो आखिर दिशा ही क्यों ज्वाइन करें, है ना? दिशा ही क्यों ज्वाइन करें? तो बच्चों याद रखना, दिशा ज्वाइन करने के पीछे अगर आपके भैया ने आपको भेजा है, दीदी ने भेजा, उन्होंने बताया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं दिशा क्यों बच्चों। क्योंकि पहली बात बच्चों की हम आपको पूरी ईमानदारी से, आपका है ना, पूरी ईमानदारी से हम आपको पढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी से बच्चों पढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। पहली विशेषता हमारी ये है कि भाई कोई धोखेबाजी आपके साथ नहीं होगी, हम पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात बच्चों, हम आपको कभी भी गलत थंबनेल लगा करके भ्रमित नहीं करेंगे। गलत थंबनेल से बच्चों आपको भ्रमित नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि ये गलत थंबनेल क्या होता है? यानी कि हमने वीडियो में कुछ भी लिख दिया कि भैया ये वायरल क्वेश्चन है, ये बच्चों आपका यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, या फिर मैं आपको कोई भी भ्रामक प्रचार नहीं करूंगा बच्चों। भ्रामक प्रचार में पूरे साल में, आपने एग्जाम टाइम में मेरी वीडियो देखी थी, बोलो हाँ या ना? एग्जाम टाइम में किसने किसने मेरी वीडियोस देखी थी, हाथ उठाओ। आपने देखा होगा कि एग्जाम टाइम में भी मैं बच्चों को फालतू नहीं बोलता हूं कि भैया यही पढ़ लो, यही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं बच्चों। मैं बहुत ईमानदारी से पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं। एग्जाम टाइम में भी बच्चों मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैं आपको कभी वायरल क्वेश्चन, या मतलब आप यू है ना, आप ये कह सकते हैं कि बच्चों फेक जो होता है ना, फेक थंबनेल वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपके अनुसार ही हम वीडियोस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों को कुछ और चाहिए, मैं कुछ और कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चों पूरी ईमानदारी से हम आपको पढ़ाते हैं पूरे साल में, है ना? गलत थंबनेल का यूज नहीं करेंगे। और नंबर 3 मेरे विद्यार्थी जी, हमने है ना, नंबर 3 पिछले 4 वर्षों से 21 से आप जोड़ोगे तो बच्चे 21 का पहला 22 हुआ, फिर दूसरा 23 हुआ, फिर 24 हुआ, और सॉरी 23-24 हुआ, फिर 25 हुआ, है ना? अब ये बच्चों तो पिछले 4 वर्षों से हम बैच अच्छे से पढ़ाते आए हैं। पिछले 4 वर्षों से सफल बैच हमने पढ़ाया है ऑनलाइन में, सफल बैच हमने पढ़ाया है, सफल बैच हमने बच्चों पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है। हम बच्चों पढ़ाते समय ना, हम पढ़ाते समय सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, सरल या आप कह सकते हैं आसान भाषा में आपको पढ़ाते हैं, आसान भाषा में पढ़ाते हैं। और मेरे बच्चे पढ़ाना समझाना ये बहुत छोटी मोटी बात है। हम आपको किताबी ज्ञान के अलावे हम आपको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे आपको मोटिवेट रहना है, अपने माता पिता को कैसे सम्मान करना है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। तो बच्चों एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आप इस चीज को समझ गए तो, कि भाई दिशा से हम क्यों जुड़े। दूसरी बात ये, हम आपको बार हम आपसे फीस नहीं लेते मेरे बच्चे, हम आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं, है ना मेरे विद्यार्थी जी? बार फी नहीं लेते, बार फी नहीं लेते, है ना मेरे बच्चे? हम हमेशा बार फी नहीं लेते। अभी आप लोगों ने जितने बच्चों ने बैच परचेस किया, बताना आप ईमानदारी से कि कितने रुपए का बैच आया और आपको कितनी चीजें मिली उस बैच में, कितनी चीजें मिलने वाली हैं। बैच प्राइस कितना था बच्चों बताओ?
है ना, वो भी एक महीने का नहीं, पूरे साल का, और एक सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का। बैच का फी कितना था बच्चों, आप लोगों ने परचेस किया होगा, लगभग बच्चों ने परचेस किया है। आप बताना ईमानदारी से, आपने बैच का फी मुझे कितना दिया है? सर मैंने दिया है 749 रुपए। अच्छा, 749 रुपए आपने बैच का फी दिया है। आप बताओ 749 रुपए मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ? सबसे पहली बात समझो मेरे बच्चे, नंबर एक, पूरा मैथ्स दूंगा, यस सर। पूरा साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब। पूरा सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, यस सर। पूरा मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, यस, है ना। पूरा मेरे विद्यार्थी जी हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। पूरा हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, है ना, जो संस्कृत वाले विद्यार्थी जी होंगे, है ना। पूरा हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों, हमारी टीम आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, यस सर। इसके बाद और क्या पढ़ाएगी बच्चों बताओ? इसके बाद में हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे, है ना, उर्दू बच्चों होगी। उसके बाद नन हिंदी होगी, है ना, नन हिंदी होगी। और बच्चों देखते हैं इस बार मैथिली भी होगी, तो नन हिंदी और प्लस में मैथिली, है ना, मैथिली। तो ये विषय आपको, इतने विषय को बच्चों, है ना, इतने विषय को कितने दिन तक बताओ? पूरे साल भर। ये सारे विषय कब तक बच्चों? पूरे साल भर। पूरे साल भर हम आपको कितने रुपए में पढ़ाएंगे बताओ? तो पूरे साल भर पढ़ाएंगे मात्र और मात्र 749 रुपए में। मात्र और मात्र 749 रुपए में आपको हम इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। ये पूरे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, पूरे सब्जेक्ट। और वो भी बच्चों इसके एक्स्ट्रा में और क्या है पता है आपको? 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हमारी संस्था को पढ़ाना पड़ता है। इसके अलावे बच्चों बताओ कि और हम आपको क्या देने वाले हैं? सर ये बैच एक बार नहीं, ये बैच एक बार नहीं बच्चों, एक बार नहीं 3 4 बार होगा। एक बार तो रिकॉर्डेड होगा, एक तो आप लोग को पिछले साल का मिल गया होगा रिकॉर्डेड बैच, है ना। तो इसमें बच्चों कितने बैचेस मिलते हैं? रिकॉर्डेड बैच मिलता है। नंबर दूसरा, आपको पूरा साल लाइव बैच आपको मिलेगा, लाइव बैच मेरे बच्चे मिलेगा। नंबर तीसरा, आपको इसमें क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स क्या होता है बच्चों? देखो, एक बार हम फुल सिलेबस पढ़ाते हैं, फुल सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद अक्टूबर के टाइम एक और बैच आता है। अक्टूबर के टाइम बच्चों हर संस्था के द्वारा एक बैच लॉन्च किया जाता है। किस टाइम बच्चों बताओ? अक्टूबर के समय एक बैच लॉन्च किया जाता है जिसमें बच्चों को बहुत फास्ट में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो अक्टूबर के टाइम में एक बैच लॉन्च किया जाएगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना। क्या हम उसमें आप लोगों से, उसकी फीस लगभग 250 रुपए होती है ना। 250 रुपए मैंने पिछले बार लिया है, तो मान लो कि 250-300 रुपए उसकी फीस होगी इस बार। मान लो कि ये फीस होगी क्रैश कोर्स की। तो क्या हम ये फीस आपसे दोबारा लेंगे मेरे बच्चे? क्या हम आपसे ये फीस दोबारा लेंगे? बोलो हाँ या ना। नहीं बच्चों, हम आपसे ये भी फीस दोबारा नहीं लेते हैं, नहीं। एक ही बार फीस है आपको। रिकॉर्डेड बैच जो आपको मिल गया होगा पूरे साल, मैंने जो ऐप पर पढ़ाया है वो आपको भी इस बैच में मिल जाएगा। अभी पूरा साल मुझे लाइव पढ़ाना है, ये भी मिल जाएगा। और नंबर तीसरा, क्रैश कोर्स जो अक्टूबर में लेकर आ रहे हैं, ये भी मिलेगा। तो 3 बैचेस आपको मिल गए। और लास्ट में बच्चों हम आपको एक रिवीजन बैच लेकर आते हैं लास्ट में, जहां पर हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन इसका पैनल PDF, इसके नोट्स, वो सारे आपको इस बैच में मिलते हैं, जिसकी फीस बच्चों हम अलग से रखते हैं नए बच्चों के लिए। मान लो कि 199 रुपए। तो क्या हम ये फीस आपसे लेंगे मेरे बच्चे? क्या हम आपसे ये फीस लेंगे? हम जो एग्जाम सारथी लेकर आते हैं लास्ट में, एग्जाम टाइम में बच्चों जो हम एग्जाम सारथी लेकर आएंगे, एग्जाम सारथी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या हम उसके लिए आपसे कोई फीस लेंगे? नहीं, नए बच्चों से लेंगे। जो बच्चे नया ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे हम फीस लेते हैं। पर जो बच्चे एक बार इस बैच में जुड़े हैं, इसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। जो अभी बैच आप लोग का चल रहेगा, अभी जो आप लोग का चलेगा बैच, इस बैच का नाम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बैच, है ना। फाउंडेशन बैच मतलब ये स्टार्टिंग का बैच है। इस बैच के अंदर ना तो आपको ये फीस देना है, ना तो ये देना है, कुछ नहीं देना है। एक बार फीस जमा करो, पूरे आराम से पढ़ो। तो ये है बच्चों दिशा की खासियत। जबकि बहुत सारे जबकि ऐसा रूल नहीं है बच्चों, बहुत सारी जगह आपको देना पड़ता है अलग अलग फीस, ठीक है, लेकिन दिशा में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बच्चों आप समझ गए? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी, हम लोग इस बात को भी समझ गए। अब मैं ज्यादा आप लोग को इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं आप लोग को पहले टाइम टेबल बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें और, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी, पहले मैं आप लोग को टाइम टेबल बता देता हूं। ये आपका बैच है, सब लोग जाएंगे। एक भी विद्यार्थी जी, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, देखिए मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चे पूरा साल यूट्यूब पर भटकते हैं और भटकने के बाद कभी इस टीचर से थोड़ा पढ़ लिए, कभी उस टीचर से पढ़ लिए, कभी उस टीचर से पढ़ लिए। ऐसे में क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे पढ़ो बच्चों। मुझे ना तो बहुत सारे विद्यार्थी जी को पढ़ाने का अब कोई शौक है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा दिया है।
अपने इस कम एज में मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों मैं ये कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप दिशा से ही पढ़ो, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि किसी एक संस्था से आप पढ़ो। आप देख लो भैया टीचर को कैसे देखना है, तो उनकी एक वीडियो देखो, किसी भी टीचर की, मेरी या किसी भी टीचर की एक वीडियो देखो। अगर आपको उस वीडियो में उस टीचर के समझाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना अच्छे से बोल रहे हैं, अगर वो चीजें आपको कनेक्ट कर रही हैं, आपको लग रहा है, और है ना, पहली तो ये चीजें कि कौन क्या कह रहा है, टीचर कौन कितना महान है, आपके भैया के कहने से आप मेरे कोर्स मत परचेज करना कि भैया ने कह दिया संजय सर महान है भैया कोर्स परचेज करो, ना, कभी मत करना। आपको अगर संजय सर से समझ में आ रहा है, संजय सर की बातें आपको समझ में आ रही हैं, तभी आप कोर्स परचेज करना। तो किसी एक टीचर को अपना गुरु बनाओ। हर टीचर बेस्ट है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपके लिए जिनसे समझ में आता है उनको आप अपना गुरु बनाओ, उनको अपना आदर्श मानो, फिर अपनी क्लास की तैयारी शुरू करो। और बच्चों ऐप पर पढ़ो। कहाँ पढ़ो बताओ? सिर्फ यूट्यूब से भटकने से आप पास हो सकते हो, फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो, लेकिन अगर बच्चों है ना कुछ कुछ अपवाद को छोड़कर अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कहाँ पढ़ना चाहिए बताओ कमेंट बॉक्स में, कहाँ पढ़ना चाहिए? तो आपको एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहिए, ऐप पे पढ़ो बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपके लिए वो गुरु मैं हूं, अगर आपके लिए वो गुरु बच्चों संजय सर है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अभी स्टार्टिंग में ही बच्चों ऐप पर ज्वाइन हो जाओ और वहां पर पढ़ो। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि यूट्यूब की एक वीडियो देखते देखते हम आए थे पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते पता चला नीचे बच्चों खेसारी लाल का वीडियो आ गया। आप वहां क्लिक कर दिए, भाई पवन सिंह और खेसारी लाल में क्या हो गया? अरे लो भैया, मोदी जी ने पाकिस्तान को दिया धमकी, अब उस पर आपने क्लिक कर दिया। आईआईटी वाले बाबा जी ने क्या कहा, है ना, महाकुंभ में मोनालिसा खो गई। तो ऐसी हंसोगे, अब तुम लोग हंसोगे मुझे पता है। तो जब आप YouTube पर आप आते हो ना तो ऐसी वीडियोस आपके फिट मतलब कि बहुत सारे वीडियोस नीचे आ जाते हैं, और फिर आप आए थे पढ़ने के लिए, पता चला आधा घंटा बर्बाद हो गया। अरे बाद में पता चला अरे मैं तो पढ़ने के लिए आया था भाई, मैं तो पढ़ने के लिए आई थी, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैं बहुत मैं बच्चों मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, माता पिता अंकल आंटी जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े तो यूट्यूब पर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम फीस है क्योंकि मोबाइल रिचार्ज भी तो करवाते हैं हम लोग ना। तो एक साल की फीस बच्चों देखो, एक साल की फीस कितनी है? 749 रुपए। 749 रुपए बच्चों, मान लो कि 749 रुपए एक साल की है, 12 महीने से भाग करते हैं, 12 छंग 72, अप्रोक्स बच्चों 60 से 65 रुपया पड़ता है। ये हर दिन का अगर मैं फीस देखूं बच्चों तो लगभग 2 रुपया पड़ता है हर दिन का। अगर बच्चों एक विषय का देखें, 6 विषय में 2 रुपया, एक दिन का फीस है 2 रुपया, और बच्चों वो भी 6 विषय हैं, तो लगभग 6 से भाग करोगे 60 है ना, 30, 0.30, 30 पैसा पड़ता है एक विषय का पर डे का, 30 पैसा से भी कम बच्चों, ये 30 पैसा पड़ता है मात्र। तो इतनी कम फीस है। मेरे दोस्त है ना, मेरे बहुत सारे दिल्ली के दोस्त हैं, बहुत सारे पटना के दोस्त हैं, टीचर लोग हैं, वो लोग जब सुनते हैं ना कि कहते हैं भाई बहुत आजकल तुम्हारा संस्था बहुत अच्छा चल रहा है, कितनी फीस लेते हो? तो मैं जब बताता हूं ना कि 749 रुपए में पूरा साल, तो कहते हैं मजाक कर रहे हो क्या? हम बोलते नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, यही फीस है मेरी, 749 में पूरा साल। आ जाओ। तो मैं आप लोगों को बच्चों पहले टाइम टेबल बताना चाहता हूं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बगल में खड़ा रहता हूं। ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी विद्यार्थी जी। पहले तो सिलेबस डिस्कशन होगा, और सिलेबस डिस्कशन के बाद ये आपका रूटीन फॉलो होगा। ध्यान देना बच्चों, मंडे जो आपका होगा सोमवार को आपको सुबह 7:30 बजे, बच्चों सोमवार ही नहीं, सोमवार से लेकर के सुबह, यानी कि सोमवार से लेकर के बच्चों शनिवार तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली सुबह 7:30 बजे कौन सा विषय होगा बोलो कमेंट बॉक्स में। गुरुजी एसएसटी माने सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो डेली के डेली आपके सोशल साइंस होंगे बच्चों सुबह के 7:30 बजे। याद हो गया तो यस बोलो हाँ। शाम के 6 बजे विद्यार्थी जी, शाम के 6 बजे मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, सोमवार से लेकर के शनिवार तक मेरे बच्चे, मैं सॉरी ना 4 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, शुरू के सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, 4 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। 6 बजे वाले टाइम में मैं आपको 4 दिन साइंस पढ़ाऊंगा, और रात के 8 बजे बच्चों मैं ऊपर से 2 दिन आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, और फिर नीचे सोमवार मंगल, फिर बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। यहां बच्चों शुक्र और शनि पहले वाले टाइम में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? संस्कृत पढ़ाऊंगा।
तो ये बच्चों हमारा रूटीन है। और ऑनलाइन में ये अगर आपका टाइम मैच नहीं करता है, आपको लगता है गुरुजी मेरा टाइम मैच नहीं कर रहा है, इस टाइम में मैं ऑफलाइन जाता हूं या जाती हूं, इस टाइम मेरे पास फोन नहीं रहता है, तो आप जब चाहें इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ऑनलाइन का फायदा यही है ना बच्चों। ऐसा नहीं कि आज तबीयत खराब है, कोचिंग छूट गया तो अपने दोस्त का कॉपी लिख के उतारना है। ऑफलाइन में ऐसा होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन आ गया है, आप अगर नहीं पढ़ पाए तो नेक्स्ट डे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पैनल पीडीएफ सर ने जो हाथ से लिखा है वो भी आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्या हमारा, उर्दू की क्लासेस दोपहर में 2 बजे है और इंग्लिश की क्लासेस बच्चों 4 बजे है। और ये सप्ताह में 7 दिन, मतलब टोटल शुक्रवार से शनिवार नहीं होगा। जिस दिन बच्चों इसका हम आपको टाइम एक आपको हम बता देंगे। तो मुझे बताइए आपको ये रूटीन कैसा लगा, एक बार जल्दी बताओ। अगर अच्छा लगा बच्चों तो दिल बनाकर भेजो, गुरुजी मुझे रूटीन अच्छा लगा। और ये रूटीन पिछले 2-3 वर्षों से मैं यही रूटीन पे पढ़ाता हूँ। पिछले साल भी बच्चों मैंने यही रूटीन पे पढ़ाया था। और अगर आवश्यकता पड़े तो कभी हम लोग टाइम को चेंज कर देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कभी ये चेंज भी हो जाता है। संडे को मैंने रखा है बच्चों, संडे में छुट्टी भी हो सकती है, हॉलीडे भी हो सकती है, या तो हमारा टेस्ट हो सकता है। संडे बच्चों हमारा हॉलीडे होगा, हॉलीडे यानी छुट्टी होगा, या मेरे विद्यार्थी जी संडे को टेस्ट हम लोग रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीजें देख रहे हैं आप। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ मेरे विद्यार्थी जी कि हमारी क्लासेस कहां पर चलेंगी। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो क्लासेस कहां पर चलेंगी, आपकी जो क्लासेस चलने वाली है वो कहां पर चलेंगी, है ना। आपकी क्लासेस कहां चलने वाली है मेरे विद्यार्थी जी बताओ, है ना। क्लासेस कहां चलने वाली है। तो क्लासेस के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखना, लगभग 80% क्लासेस कहां चलेंगी। 80% क्लासेस बच्चों ऐप पर होंगी। 80% क्लासेस, इस बार तो अधिक है ना, 80% क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी। और मेरे विद्यार्थी जी अगर मैं देखूं तो 20% क्लासेस कहां चलेंगी, 20% क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी। एक क्लास बच्चों हम यूट्यूब पर डेली रखने का प्रयास करेंगे, होगा तो वो भी ना, एक क्लास हम डेली रखने का प्रयास करेंगे यूट्यूब पर कि भैया एक क्लास कोई हो जाए, या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी बीच बीच में हम यूट्यूब पर आएंगे बच्चों, है ना। यूट्यूब पर मेरे विद्यार्थी जी कभी कभी बीच बीच में हम आते रहेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर बीच बीच में आएंगे, बाकी क्लासेस अच्छे तरीके से हम एप्लीकेशन पर ही लेंगे, है ना। या तो हम प्रयास करेंगे एक क्लास हो, नहीं तो कभी कभी बीच में आएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी अब ध्यान रखना, है ना। ऑनलाइन में पढ़ते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां तक समझ गए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से, मैं खड़ा रहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। स्पोकन कब से होगा सर, स्पोकन की क्लासेस मैंने बता दिया बच्चों। सर नन हिंदी कब होगा, हाँ नन हिंदी का टाइम इसमें अरेंज हो जाएगा, उर्दू वाले टाइम में नन हिंदी को अरेंज कर देंगे। जहाँ उर्दू है ना यहीं पर बच्चों हम नन हिंदी को अरेंज कर देंगे, उर्दू में ही बच्चों नन हिंदी को हम लोग अरेंज कर देंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो भी है उसको अरेंज कर देंगे। आ जाओ, अब मेरे बच्चे पता है ऑनलाइन पढ़ते समय किन किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से किन किन चीजों का ध्यान रखना है ऑनलाइन पढ़ते समय, ध्यान रखना। मैं बच्चों आपको एक ग्राफ बना करके समझाने का प्रयास करता हूं, दिस इज अ ग्राफ। बच्चों ऑनलाइन में जैसे आज मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों का मोटिवेशन लेवल कहां है बताओ। आज आप लोगों का मोटिवेशन लेवल यहां है बच्चों, ये है, आप देखो ये है आप लोगों का ML यानी मोटिवेशन लेवल, ये है मोटिवेशन लेवल। लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो फिर पता है कुछ दिन के बाद उनका मोटिवेशन लेवल, कुछ दिन के बाद उनका मोटिवेशन लेवल ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसे नॉर्मल बच्चों का मोटिवेशन लेवल ऐसे गिरता है। और वो बच्चों बहुत ही जल्दी फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं, उनको लगता है भाई मेरा बैकलॉग लग गया। बैकलॉग का मतलब समझते हैं आप लोग, बताओ बैकलॉग का मतलब कितने बच्चे समझते हैं ना। बैकलॉग का मतलब कितने बच्चे समझते हैं गुरुजी, जैसे आपने क्लासेस लिया, आपने आज क्लास पढ़ाया और हम चले गए नानी के यहाँ और मेरा क्लास छूट गया और हम नानी के यहाँ 2 दिन रह गए। अब हम सोचो बच्चों एक दिन में आपकी मिनिमम 4 क्लासेस हो रही हैं और 2 दिन आप नानी के यहाँ रह गए तो कितनी क्लासेस आपकी छूट गई बताओ। आप अगर 2 दिन नानी के यहाँ रह गए तो आपकी टोटल 8 क्लासेस छूट गई बच्चों। अब ये 8 क्लासेस आप कब पूरा करोगे बताओ। फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लासेस हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लासेस हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लासेस हैं।
तो अब अगले दिन ये 8 क्लास का आपके ऊपर बोझ बन गया। और ऐसे ही अगर आप 4-5 दिन का छुट्टी मार लोगे तो बहुत सारे क्लासेस का बोझ बन जाता है जिसको आपने वीडियो नहीं देखा है। तो इसी को बच्चों छूटा हुआ वीडियो को या छूटा हुआ सिलेबस को, जो सिलेबस छूट जाता है उसे ही क्या कहते हैं बताओ? उसे ही बैकलॉग कहा जाता है। उसे ही बैकलॉग कहते हैं जो हमारा छूट जाता है। तो आप लोग बच्चों कोशिश करना कि पहले ये वाला मोटिवेशन आपके अंदर ना हो कि गुरुजी आज तो फोर फाड़ देंगे सर जी, आज तो लगता है सर मैट्रिक में टॉपर हम ही बनेंगे, कोई दूसरा टॉपर बन ही नहीं सकता है ना। मिथिलेश कुमार टॉपर है, सूरज कुमार टॉपर है ना, ज्योति कुमारी टॉपर है, आज हल्ला करना है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे ऐसा स्थिति आता है कि डाउन हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते समय इसको डाउन होने मत देना, ठीक है ना। 2-3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ऑनलाइन पढ़ते समय। बोलो वो क्या है? नंबर 1, सबसे पहला मेरे विद्यार्थी जी, नंबर 1 सबसे पहला क्या है कि आपको अनुशासित रहना है। क्या रहना है बच्चों बताओ? क्लास में अनुशासित रहना है। अनुशासित मतलब क्या होता है ना? अनुशासित रहना है मतलब बच्चों डेली क्लास में जुड़ना है। जब तक बच्चों बहुत तबीयत खराब ना हो या बहुत कोई बड़ा कारण ना हो, आप कोशिश करना कभी आपका बैकलॉग ना लगे, यानी कोई क्लास छूटे ना। डेली क्लास में जुड़ना है। अगर लाइव नहीं जुड़ पाए तो उसी दिन उस वीडियो को रात में देख करके खत्म करना है। तो नंबर 1 बच्चों, क्योंकि यहां पर देखो भाई, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसको देखने वाले हम नहीं हैं। क्या हम आपके घर पे आएंगे? नहीं सर। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हम आपको पीटने जाएंगे छड़ी से? नहीं सर। आप होमवर्क नहीं बनाओगे तो हम कुछ कर लेंगे आपका? नहीं सर। ऑफलाइन में होते तो 5 छड़ी इस हाथ में 5 छड़ी इस हाथ में मारते, तुरंत आप बना के आते। तो बच्चों यहां पर आपका खुद से अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं इंग्लिश में। आपको ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि डेली हम क्लास में जुड़ेंगे, सर जो पढ़ाएंगे उसको नोट करेंगे, सर जो होमवर्क देंगे उसको खुद से बनाएंगे, जो डीपीपी सर देंगे डेली प्रैक्टिस पेपर उसको हम सॉल्व करेंगे, मैथ में जो डीपीपी मिलेगा। दूसरा बच्चों मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहां पर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, मैं वहां नहीं हूं जो आपको मैं मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा। मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से ही समझा सकता हूं। आप अपने आप को ये चीज बोलना कि मैं जो कर रहा हूं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं। और यहां से ऑनलाइन पढ़ के लाखों बच्चे ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हैं, वो टॉपर बन रहे हैं, वो 450 ला रहे हैं, वो स्कूल टॉप कर रहे हैं। बच्चों देखना अभी रिजल्ट आने वाला है 2025 में, 2025 का रिजल्ट आने वाला है मेरे विद्यार्थी जी, 1 महीने के बाद। देखना बच्चों दिशा का दबदबा है ना, दिशा का मेरे विद्यार्थी जी, दिशा का परफॉर्मेंस देखना कितना अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा अच्छा? बोलो क्यों रहेगा अच्छा दिशा का दबदबा? क्योंकि बच्चों हमने बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे भी बहुत ईमानदारी से पढ़े हैं, इसलिए उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। नंबर तीसरा बच्चों पता है बच्चों, सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसका नाम है सेल्फ स्टडी। हम टीचर आपको पढ़ा देते हैं, हम टीचर बच्चों आपको पढ़ा देते हैं, पर उसको घर में रिवीजन करना किसका काम है बताओ? रिवीजन करना किसका काम है बताओ कमेंट बॉक्स में? वो आपका काम है, क्योंकि बच्चों हम टीचर आपको डेली देख नहीं रहे, हम आपके घर नहीं पहुंच रहे हैं आपको देखने के लिए। आपको अपने घर में, अगर आप चाहते हैं भाई, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद पूरे गली मोहल्ले में आपका नाम गूंजे, पूरे गली मोहल्ले में बोले भैया किसका बेटा है किसकी बेटी है, गली मोहल्ले में है ना नाम गूंजे, भैया फलना का बेटा फलना की बेटी टॉपर बन गई, अरे उसका बेटा तो 460 नंबर ला लिया, उसका बेटा 430 नंबर ला ली। अगर आप ये चाहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को, मैं पहली बार आप लोग को शायरी सुना रहा हूं, नए बच्चों को मैं पहली बार शायरी सुना रहा हूं कि सुन मेरी माँ। हाँ बच्चों ये टाइमिंग जो आप लोग कह रहे हैं ना मैथ्स को सुबह कर देना, बच्चों ये टाइमिंग चेंज भी होगा, आप टेंशन मत लो, मैं समय के अनुसार इसको मैं टाइमिंग चेंज भी कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो इसके लिए। अभी मैंने टाइम दिया है, कभी चेंज भी हो सकता है। कि सुन मेरी माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो मेरे बच्चे अपने माँ बाप का सपना, आपके मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग बहुत उम्मीद करते हैं आपसे। इस बार मेरा छोटा भाई मैट्रिक में गया है, पढ़ के ना 400 नंबर लाएगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में हम उसको कोचिंग लगाए हैं, वो टॉपर बन जाएगा। आपकी मम्मी पता नहीं कितने दोस्तों को कहते रहती है कि सुनते हैं फलनामा मम्मी मेरा बेटा मैट्रिक में गया है,
आपके पापा ऑफिस में, आपके पापा खेत में, आपके पापा किसी फैक्ट्री में, आपके पापा किसी दुकान में, जहां भी आपके पापा रहते हैं, वो दूसरों को बताते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस बार मैट्रिक में गया है, उसको ऑनलाइन धरवा दिए हैं दिशा वाला के यहाँ, मोबाइल वो खरीद के दे दिए हैं। तो बच्चों कभी अपने माँ बाप से धोखा मत करना। अगर आज बच्चों मेरी मम्मी पापा दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, अगर हम उनसे धोखा किए होते तो आज बच्चों कहीं दिल्ली में माथे पर टोकरी उठाए होते, है ना, या मजदूरी करते, कोई दूसरा मतलब, या फिर किसी की कंपनी में काम करते, कहीं फैक्ट्री में काम करते। लेकिन आज अगर मैं आपको ये शिक्षित कर पा रहा हूं, आज मैं आपके सामने पूरे जोश होश में खड़ा हूं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? हमने अपने मम्मी पापा को कभी धोखा नहीं दिया। तो आप लोग मुझसे वादा करो कि गुरुजी हम लोग भी अपने मम्मी पापा को कभी धोखा नहीं देंगे, अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलेंगे, हम पढ़ेंगे, पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। और माँ पापा जो इतने संघर्ष कर रहे हैं, उनके नाम को अपने गांव समाज में, बच्चों पता है सबसे बड़ी चीज क्या है दुनिया में? गुरुजी पैसा नहीं भाई, पैसा भी नहीं है। पैसा से भी बढ़ के कोई चीज है इस दुनिया में, बोलो क्या है? पैसा से बढ़ के भी कोई चीज है इस दुनिया में, उसका नाम है सम्मान, उसका नाम है इज्जत, उसका नाम है प्रतिष्ठा, उसका नाम है कि लोग आपको बहुत अच्छी निगाहों से देखें। आज मेरे मम्मी पापा रास्ते में चलते हैं ना, तो मैं जब दूर से कभी देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं मास्टर जी के मम्मी जी हैं, पापा जी हैं उनके, बहुत अच्छा लगता है। लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं। कभी अगर बाजार चले जाए तो 20 रुपए का सामान कहता है 15 रुपए में लेके जाओ। मम्मी आके घर बताती है, पता है आज ओकरा बेटा तो पढ़ेला छले, तो वो 20 टका सामान हमारा 15 टका में दे चलो आज। तो सुन के इतना अच्छा लगता है कि मतलब ये सम्मान जो मैंने अपने मम्मी पापा को दिलाया है बच्चों, ये आपको भी दिलाना है, आपको भी मेहनत करना है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? रिस्पेक्ट बच्चों। तो अगर ये तभी हो पाएगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। एक मोबाइल से लेकर के मेरा दोस्त बच्चों कुछ नहीं कर पाया जीवन में, वो इंस्टाग्राम ये वो देख करके, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं सच्ची घटना नहीं बता रहा हूं, कि एक मोबाइल लेकर के मेरा दोस्त बच्चों मोबाइल देखने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाया, है ना, इधर उधर करके आज बच्चों दिल्ली पंजाब में क्या कर रहा है, जाकर के मजदूरी कर रहा है। और उसी मोबाइल का उपयोग करके मैंने देखा बच्चों के कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कैसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकते हैं, अपने पढ़ाने के स्टाइल में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो सब सीख करके बच्चों आज मैं टीचर बन गया। और देखो क्या है, तो बच्चों मोबाइल का सही उपयोग जरूर करना, है ना, मोबाइल का सही उपयोग जरूर करना। ऐसा नहीं कि आपके पापा ने मम्मी ने फोन दिया है आप किसी से बात करने लगना। बच्चों इस छोटी सी उम्र में ऐसा गलती करते हैं लोग, है ना, कि झूठ मूठा किसी को मैसेज करना, किसी से बात करना, ना भाई ना। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना, देखना भाई कितने लोगों ने देखा है, ना भाई ना। फेसबुक यूज करना, नहीं भाई। रील्स के लिए इंस्टाग्राम वगैरह चलाना, ना भाई ना, बिल्कुल नहीं बच्चों। आप अपने एज का अगर ये 4-5 साल बहुत अच्छे से, मैं इस मंच से उन सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों को आप फोन देते हैं तो बच्चों के फोन में कम से कम ये सारे एप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, है ना। अपना व्हाट्सएप तो ठीक है, इसमें तो नोटिफिकेशन जाएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है व्हाट्सएप। फेसबुक नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, कोई गेम वगैरह फ्री फायर वगैरह गेम नहीं होना चाहिए। ये सब आप जरूर देखें और बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सेल्फ मोटिवेशन, और दूसरा है ना, चौथा लास्ट क्या है बच्चों? बिलीव, है ना, बिलीव, है ना, बिलीव। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आपको अपने टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको इस संस्था दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। तो बच्चों याद रखना, जब भी आप पढ़ोगे तो अपने ऊपर विश्वास करना कि भाई हाँ हम ऑनलाइन पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने शिक्षक पर, है ना, अपने शिक्षक पर विश्वास रखना। और आप बहुत अच्छे से बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से आप लोग घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैच कब से स्टार्ट है एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, बैच कब से स्टार्ट है? तो मेरे बच्चे बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। बैच आपका कब से स्टार्ट है? तो बैच मेरे विद्यार्थी जी कल से ही शुरू हो रहा है, कल से ही शुरू होने वाला आपका बैच। और बच्चों पहले होगा सिलेबस डिस्कशन। क्या होगा बच्चों? सिलेबस डिस्कशन का मतलब समझते हैं? सिलेबस डिस्कशन होगा यानी हर बच्चों, यानी मैथ्स के बारे में आपको बताएंगे, पहले हिंदी के बारे में अच्छे से बताएंगे, है ना, एसएसटी के बारे में, सब चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो बच्चों कल शाम से बच्चों स्टार्ट होगा, कल मिलेंगे हम लोग 6 PM में,
कल मिलेंगे 6 PM में, जहां हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों मैथ्स का सिलेबस। किसका? मैथ्स का सिलेबस होगा, है ना। धीरे धीरे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे, हड़बड़ा करके स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अगर बैच परचेस कर लिया होगा तो आप लोगों को एक रिकॉर्डेड बैच मिल गया होगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच, है ना। और स्टार्टिंग में बच्चों कुछ क्लासेस छुट्टी होंगी, स्टार्टिंग में छुट्टी थोड़ा होगा। पूछो क्यों होगा छुट्टी, है ना। स्टार्टिंग में कुछ छुट्टियां ज्यादा होंगी बच्चों। पूछो क्यों होगी, जो है ना ज्यादा छुट्टियां गुरुजी, क्यों बच्चों? क्योंकि हम लोग अक्टूबर के महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं बच्चों, पागल की तरह पढ़ा रहे हैं। 12th वालों को पढ़ाए, 10th वालों को पागल की तरह पढ़ा रहे हैं। अक्टूबर से पढ़ा रहे हैं, नवंबर पढ़ा रहे हैं, दिसंबर पढ़ा रहे हैं, जनवरी पढ़ा रहे हैं और बच्चों फरवरी पढ़ा रहे हैं। तो टोटल 5 महीने से बच्चों हमने कोई छुट्टी नहीं ली है। हम बच्चों देखो, हमने ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं अपने ऑफिस में बच्चों, जैसे नया नया सेगमेंट अभी 9th स्टार्ट हो रहा है। अपने भाई, छोटे भाई उनको बता देना, दिशा में 9th स्टार्ट हो रहा है, दिशा में कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों बहुत सारी चीजें ऑफिस का काम होता है, जिसके लिए हम अलग से टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ऑफिस का काम, कुछ बच्चों अपना फैमिली है, फैमिली में बच्चों मम्मी पापा के साथ हमने बहुत दिनों से टाइम नहीं बिताया है, दीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ पर्सनल भी लाइफ होता है। तो हमने ये सारी चीजों के लिए थोड़ा कुछ टाइम लेंगे बच्चों। कुछ अभी स्टार्टिंग में कुछ छुट्टी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग बुरा मत मानना कि सर छुट्टी बहुत ज्यादा देते हो। शुरू में कुछ चीजें छुट्टी होंगी बच्चों, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं, है ना। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी समझ गए, स्टार्टिंग में कुछ आप लोग छुट्टी ज्यादा लोगे, इसलिए छुट्टी लोगे क्योंकि बहुत सारे ऑफिस के काम है, फैमिली है, पर्सनल लाइफ है बच्चों। आपको पता है कि इंसान का जीवन एक ही बार मिला है भाई। थोड़ा बहुत अगर फैमिली में टाइम नहीं बिताएंगे तो पता चलेगा एक दिन भाई चले गए ऊपर और फैमिली वाले को टाइम ही ना दिए सर आपकी वाइफ का क्या नाम है? अभी शादी नहीं हुआ बच्चों, होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो बाकी सिलेबस का टेंशन मत लेना, आप लोग को ज्यादा हड़बड़ी रहेगा तो रिकॉर्डेड बैच मिला है, वहां से जाके पढ़ना सिलेबस। ऐसे में पूरा लाइव 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आपका सिलेबस कहीं कम होने नहीं देंगे। टाइम से सिलेबस खत्म करेंगे, टाइम से क्रैश कोर्स भी लेकर आएंगे अक्टूबर महीने में, उसके बाद आपका रिवीजन बैच भी लेकर आएंगे, सब कुछ टाइम से होगा। पर शुरू में थोड़ी छुट्टियां ज्यादा होंगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में मत गरियाना मुझे कि सर जी आप इतना छुट्टी मारते हो, ठीक है ना। चलो, तो मेरे बच्चे अब आप लोगों को क्या क्या करना है, ध्यान देना क्या क्या करना है आप लोगों को। मैं 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले सबके पास एक ऐप होना चाहिए। ऐप बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस, प्ले स्टोर पर जाएंगे और दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप ले लो फटाफट से जाकर के। ऐप पर जाकर के, है ना, ऐप मत लेना, ऐप पर कोर्स, है ना, ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर लो। भैया को बोलो, दीदी को बोलो जाके, है ना, कि है ना परचेज कर लीजिए पहला, है ना, कोर्स परचेज कर लीजिए। दूसरा मेरे बच्चे, उसके अंदर एक व्हाट्सएप का ना एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया होगा, व्हाट्सएप चैनल। उसी के अंदर में जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल। और इस चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करके मेरे बच्चे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मेरे विद्यार्थी जी डेली क्लास में जुड़िएगा। ये रूटीन अपने घर में बच्चों आप अपने घर में प्रिंट करवा के निकाल लेना रूटीन। और बच्चों जहां आप पढ़ने बैठते हो उसका बच्चों बहुत अच्छा से सजा लेना। अच्छी बच्चों आप लोग कॉपी खरीद लेना, सारे बुक्स परचेज कर लेना, जितने भी बुक्स होते हैं 10th क्लास के, है ना। यहाँ लिखना बच्चों दिशा, सबसे ऊपर में लिखना बच्चों दिशा, दिशा, है ना। और बच्चों दिशा के बाद फिर क्या लिखना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिख देना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस जहां पढ़ने बैठते हो। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी ड्रीम 450 प्लस, है ना, जो आपका सपना है ड्रीम 450 प्लस। और यहाँ पर बच्चों लिख दीजिएगा कि माँ तेरे पसीने की, वो जो शायरी मैंने बोला लिख देना, ठीक है ना। और अपना यहाँ पर नाम लिख देना, जहाँ पढ़ने बैठते हो लिख देना। और बैच परचेज जरूर कर लेना सब लोग, क्योंकि बच्चों एक क्लास आपको यूट्यूब पर होगी, बाकी क्लासेस ऐप पर होंगी, ठीक है ना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पहला क्लास अपने गुरुजी के साथ करके आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को बताना कि संजय सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, कल से उनकी क्लास होने वाली है। मिलते हैं बच्चों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी बच्चों क्लासेस में हम लोग मिलेंगे और बहुत सारी बातें होती रहेंगी क्लास में, ठीक है ना। मुझे आप लोगों से मिलकर पहले दिन बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना। पहला दिन मुझे अच्छा लगा। बाकी पूरा साल मिलेंगे हम लोग, बाकी पूरा साल हम लोग मिलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाय सबको, लव यू बच्चों, लव यू। कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग, ठीक है ना, कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी बता देना। बाय सबको, बाय। कल ऐप पर होगा सर, नहीं कल अभी सिलेबस डिस्कशन यूट्यूब पर करवाएंगे, कल भी यूट्यूब पर आना बच्चों।
कल भी यूट्यूब पर आना। बाय, लव यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। कल सुबह नहीं होगी, नहीं नहीं कल सुबह नहीं होगी, कल मिलेंगे शाम को 6 बजे, सुबह नहीं होगी, सुबह नहीं, शाम को 6 बजे, ठीक है, लव यू।